नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंटरिम और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स and try to understand the importance of this. See, first of all, try to understand the meaning of what do you mean by the interlocutory orders. These are the orders which are passed during the pendency of a suit, during the pendency of suit, and which do not determine finally the substantive rights and liabilities. It means what? During the pendency of the suit, when the suit is going on, certain orders are passed which are not finally disposing the suit. Disposal of the suit नहीं हो रहा है, they are not determining the substantive rights. Then why they are passed? They are made to assist the parties to the suit, to assist the party to the suit and for the purpose of protection of the subject matter of the suit. तो इनका यह उद्देश्य होता है कि जो पार्टीज, पक्षकार, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है, उनको असिस्टेंस हो जाए। अभी समझाते हैं कैसे कैसे होगा। और यह सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है दैट कैन बी सेफ गार्डेड, एंड दीज आर व्हेन दे आर पास्ड आफ्टर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ एंड बिफोर इट इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, देन कोर्ट में मेक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, एंड फॉर दैट पर्पज you have seen it, and again you please go to section 94 clause E. The court may make interlocutory orders. The court may make interlocutory orders as may appear to the court to be just and convenient. कोर्ट को जैसा अच्छा लगेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। आप बात समझ में नहीं आती? तो मेन पर्पज ऑफ इंटरलोक्यूटरी इज व्हाट? टू असिस्ट द parties and for the protection of the subject matter. Now in that, what we are going to study, that will be the order 24, payment in court by the defendant, security for cost, order 25, commission, order 26. To order 24, 25 and 26, then we just go to the order 38, arrest before judgment, and then comes arrest, एंड देन कम्स द अरेस्ट के साथ साथ और 38 में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, एंड देन कम द टेम्पररी इंजेक्शन 39, इंटरलोक्यूटरी 39, रिसीवर ऑर्डर 40. तो दीज ऑर्डर्स हुए आपके 38, 39, 40, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 3, 38, 39, 40. These are about 6 questions, and these 6 orders are mainly
6 question for your mains exam. Those who are interested in Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, UP, these states, direct questions will come from these 6 orders, and these are not interconnected to any other. Up they are up separate code, separate chapters अपने आप में वो. You can read them in isolation also. So these are the chapters. This chapter comes under the heading of interlocutory orders. Order 24, 25, 26, 38, 39 and 40. Why? See this. For the purpose of these orders is what? For the purpose of protection of subject matter. Like appointment of receiver. Appointment of receiver is made for this purpose. To assist the parties, grant of temporary injunction. Passing order for the commissions for so many purposes mentioned there in detail में पढ़ेंगे हम लोग. And arrest for before judgment, attachment before judgment will be all the purpose of all these interlocutory orders is just to assist कि defendant should not leave the court jurisdiction, भाग ना जाए वो. इंटरलोकेट टेम्परेरी इंजेक्शन से आपका सब जो मेन पर्पज ऑफ सूट फ्रस्ट्रेट ना हो जाए. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि एक पूरा का पूरा सेगमेंट है, डिफरेंट सेगमेंट 24, 25, 26, 38, 39, 40. These 6 orders are very important for your mains. And if I am saying mains, then if you are preparing for mains, then automatically you are doing preparation for your prelims as well. सही है. तो in such efforts we will study each and every order 24, 25, 26 in different periods, you can say different classes. तो आप समझ गए आप लोग. तो हर एक क्लास ऑर्डर के अपनी अपनी क्लास होने वाली है. 24 की अलग क्लास होगी, 25 की क्लास होगी, 26 की अलग से क्लास होगी, और उसके बाद में 38, 39, 40 कर लेंगे आप लोग ये. तो दैट्स इट. आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा. उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं. तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे. जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया. आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल. ये मत भूलिएगा. और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.